शुभ मेरे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कठपुतली कविता, जो कि आप लोगों के बसंत भाग 2 की एक कविता है। इसके कवि है भगवान प्रसाद मिश्र जी। और ये कविता के शीर्षक से ही पता चल जाता है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कठपुतली यानी कि एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग हर एक उत्सव में देखते हैं कि किस प्रकार से एक कठपुतली को वो क्या करते हैं, धागे से बांध लेते हैं, साथ ही साथ अपने हिसाब से नचाते हैं। उसकी कोई स्वतंत्रता ही नहीं होती। उसको इंसान जैसे चाहता है उसी के मर्जी के हिसाब से आगे पीछे करता है, ऊपर नीचे करता है, जो उसका मन चाहता है वो करता है। आप लोग शायद कठपुतली देखे भी होंगे। याद कीजिए, आप लोग जब भी किसी उत्सव में जाते हैं, एक काठ की पुतली होती है जो कि धागे से बंधी होती है और वो उसके बैक स्टेज पे कुछ जो नचाने वाले होते हैं उनके इशारे पर वो नाचती है। ठीक है, आज हम वही कठपुतली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये कठपुतली यद्यपि निर्जीव चीज है, लेकिन यहाँ पर भगवान प्रसाद मिश्र जी ने उसके मन से, उसकी जो भड़ास है, किस प्रकार इंसान की तरह वो सोच सकती है, उसका मानवीकरण किए हैं। ठीक है, मानवीकरण यानी कि इंसान जैसे सोचता है उसी की तरह वो, उसी इंसान के तरह वो भी सोच सकती है। और उसके सोच के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार अगर वो स्वतंत्रता के नाम पर सोचने लगे तो वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, वो आज भी पराधीन है। वही वो दिखाना चाह रहे हैं। कठपुतली आज भारत में ही नहीं विदेश में भी बहुत प्रचलित है। और ये कठपुतली को नचाते हुए देखकर बच्चे बहुत ही मजा लेते हैं। लेकिन न ही उसको नचाने वाला न ही देखने वाला ये समझ पाते हैं कि ये बेचारे पराधीन है और ये कभी खुश नहीं है। क्योंकि इंसान हो या जानवर, हर किसी को स्वतंत्रता प्यारी है। हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन कठपुतली ने जब ये कहने लगी कि मैं तो स्वतंत्र होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पराधीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कभी कठपुतली के माध्यम से हर एक के मन की जो व्यथा है, पराधीनता की व्यथा है, उसको व्यक्त करने के लिए कठपुतली कविता का सहारा लिया है। ठीक है, कठपुतली एक निर्जीव चीज है, लेकिन उसके माध्यम से एक गहन कथा को कवि बताना चाहते हैं। ठीक है, कठपुतली कविता में कवि ये बताना चाहते हैं कि वो जब धागों में बंधी हुई है, इस कारण वो बहुत ही दुखी है और स्वतंत्र होना चाहती है। तो पहले कविता है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। और ये बोलते हुए कठपुतली बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो कहना चाह रहा है ये जो धागों से मुझे चलाया जा रहा है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र होकर चलना है और मेरे पांव है, इसीलिए मुझे धागों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन धागों को तोड़ दो, ठीक है, और मुझे स्वतंत्रता पूर्वक ही चलने दो। आगे और कठपुतलियां सुनकर बोली, क्या बोलते हैं आगे, सुनकर बोली और कठपुतलियां, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए। बात यह है कि जब पहली कठपुतली के मन में यह भाव आ जाती है कि मुझे स्वतंत्र होना चाहिए, तो उसके जो साथियां हैं उसके पीछे पीछे उनके मन में भी स्वतंत्रता की भाव आ जाती है और वो लोग बोलने लगते हैं कि हमें भी स्वतंत्र चाहिए। और वो भी बोलने लगे, हाँ हम भी तो बहुत दिन हो गए, हम भी अपनी मनमर्जी कभी नहीं कर पाए। तो ये बात जब पहली कठपुतली सुन लेती है तब वो सोच में पड़ जाती है कि अरे ये मैंने क्या कर दी, मैं तो अपने स्वतंत्रता की बात कह रही थी, लेकिन जब ये सब चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, तब
हम क्या करेंगे, ठीक है। तो लेखक जब ये बताना चाहते हैं कि पहली कठपुतली ही नहीं तो बाकी कठपुतली भी स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। फिर अंतिम कविता है, पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी कि वो सोचने लगी, भला ये कैसी इच्छा मेरे मन में आ गई, क्योंकि वो यह सोचने लगी मेरे इच्छा के कारण मैं तो स्वतंत्र हो जाऊंगी, लेकिन ये अगर मेरे साथ स्वतंत्र हो जाएंगे तो ये खुश तो रह पाएंगे, ठीक है। ये स्वतंत्र होंगे तो खुश होंगे या नहीं, ये सब चाहते हैं स्वतंत्र होना, लेकिन अगर खुश नहीं हो पाएंगे तो इनके जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। जब जिम्मेदारी का भाव आ जाता है तो कठपुतली क्या करता है, सोचने लग जाता है कि मैं सही निर्णय ले रहा हूँ या नहीं, क्योंकि जब दूसरों की जिम्मेदारी का भाव आ जाता है तो पहली कठपुतली थोड़ी घबरा जाती है, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो इन सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, इसीलिए पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। यानी कि इस कविता का सारांश यह है कि आदमी पहले तो कुछ करना चाहता है या फिर कोई भी चीज करने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे का परिणाम क्या होगा, ठीक है। एक बात तो है, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यहाँ पर स्वतंत्रता की बात कही है, हर चीज में हमें स्वतंत्रता पसंद है, चाहे इंसान हो या जानवर। दूसरी बात है कि हमें कुछ भी करने से पहले सारी परिणाम के बारे में या सारे परिणाम जो भी होगा पीछे उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और पहले हम परिणाम के बारे में सोचेंगे तो उस चीज को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी या हम कठपुतली की तरह गड़बड़ाएंगे नहीं, या हम सोच में नहीं पड़ेंगे कि हमारा आगे क्या होगा, ठीक है। और ये सारांश इसका और भी एक चीज आता है कि इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं समाज को कि जब दूसरों की जिम्मेदारी आ जाती है तो आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए और उस चीज को सोच सोचकर परेशान होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि बुद्धिमानी से कठपुतली तो सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, अगर मैं ये नहीं सोचती तो इनके मन में भी ये भाव नहीं आती। लेकिन हम आदमी क्या करते हैं, पहले काम कर देते हैं, उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पहले काम के अंजाम के बारे में सोचना चाहिए, फिर काम को अपने नीम पर ले जाना चाहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।